नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बालाजी प्रकाशन से द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का अगला भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि सवाल नंबर 31 से बताए जाएंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 31 कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो मैदान का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, जो चीज़ें पूछी गई हैं वही चीज़ें हम मान लेते हैं। तो इधर से कर रहे हैं, माना मैदान की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, इतना मान लिया। अब क्या करते हैं, तो जब आयताकार मैदान है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर होगा XY मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से प्रथम शर्त लागू हो रही है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कह रही है कि मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, यानी x, देखिए लंबाई क्या है, x है, तो x में 2 मीटर की कमी यानी 2 घटा दिए। फिर कह रहा था चौड़ाई में 3 मीटर की नहीं 2 मीटर की वृद्धि है, यानी x + 2 होगा, और चौड़ाई में 2 मीटर की 3 मीटर की कमी कर दी जाए, यानी y से 3 मीटर की कमी हो रही, तो मैदान का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी पहले क्षेत्रफल क्या था, xy था, तो xy में 45 की और वृद्धि हो गई, ये हो गया। अब देखिए क्या करें, xy का गुणा, तो ये xy, x का 3 में तो माइनस का 3x, अब देखो 2 का, y में तो प्लस का 2y, 2 का 6, 3 में तो माइनस 2 3 6 बराबर xy प्लस के 45। अब देखो xy से xy कट गए, 6 को इधर भेज दें तो इधर बचेगा माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 45, ठीक है। और ये 6, तो एक बार हम पर देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो कह रहा है, तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी जो हमने जोड़ दिया वो यहाँ पर क्या होगा, वो कम हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस के 45 इधर रहेंगे, तो 6 आए इधर, वो 6 हो जाएंगे प्लस के, तो ये बचेगा माइनस का 3x प्लस के 2y बराबर, देखो 45 में 6 लेस करेंगे तो माइनस के 39। अब देखिए इधर माइनस है, माइनस को अगर हम ख़त्म करें तो सारे के सारे इधर भेज देते हैं और इसको इधर, तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर 39। तो यही बन गया समीकरण 1, ये समीकरण 1 बन गया। अब आगे देखो कह रहा है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए। अब यहाँ से उसकी द्वितीय शर्त लागू हुई है। द्वितीय शर्त कह रहा है, यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, यानी x - 2 और तथा चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी y + 2, तो कह रहा है तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल जो पहले xy था उसमें 10 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अब देखो इनका क्या करें, गुणा करा लें भाई, तो x का y में तो xy, x का 2 में तो प्लस का 2x, अब 2 का y में तो माइनस का 2y, और 2 का इसमें तो 2 दूना 4 बराबर xy प्लस का 10, xy से xy कट गए तो इधर बचा 2x माइनस के 2y बराबर 10। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं।
तो अब देखिए 4 की तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और बराबर 10, और 4 इधर आएगा तो प्लस के 4, तो ये 2x माइनस 2y बराबर 14, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 14। अब 2 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, यानी तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहीं पर काट कर दिए 7, समीकरण बना 2। ठीक है, अब चाहें तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करें या जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लेते हैं। तो देखिए यहीं से हम समीकरण 2 से कर लेते हैं हल, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। समीकरण 2 से क्या है, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 प्लस का y आ जाएगा। समीकरण इसको दे दिया 3। अब क्या करेंगे, जो x का मान है समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में 2 नहीं 1 है, रखने पर रख देते हैं। तो देखिए 3 इंटू 7 प्लस का y माइनस 2y जो है और बराबर में 39 है। ठीक है, 3 का अंदर गुणा करा दें। तो अब क्या करें, इसको 7 लिखा, 21 प्लस का 3y माइनस का 2y बराबर 39। तो 3 में अब देखिए 21 को इधर भेज दें तो 3y में 2y जाएंगे, बचेगा केवल y बराबर आ जाएगा 39 में 21 लेस करो बचेंगे 18। अब ये जो y का मान आया समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 प्लस का y है ना, y का मान रख दो 18, तो x बराबर 7 प्लस का y का मान है 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 और 7 25। तो हमसे मैदान की लंबाई व चौड़ाई पूछी गई थी, तो ठीक है यह अतः लिख दो, अतः मैदान की लंबाई बराबर 25 मीटर, चौड़ाई बराबर 18 मीटर। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32वां कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 63 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए अंक हैं, तो अंक हम माने लेते हैं सबसे पहला काम। ठीक, इस प्रकार के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बहुत सारे सवाल हैं। तो हम मान रहे माना दाई का अंक बराबर y, इसको x मानते हैं। इकाई का अंक बराबर, ठीक है तो हमने मान लिए अंक, ठीक, इकाई का अंक दाई का अंक x और इकाई का अंक y। तब देखिए प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है यानी प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। यानी प्रथम शर्त क्या कह रही है, अंकों का अंक x और y है, यानी तो x y बराबर 18, समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है जब संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है तो संख्या भी हमें मानना पड़ेगा, वो हम मान लेते हैं। माना 2 अंकों की
की संख्या बराबर क्या होगा 10x प्लस वाई। जब भी दो अंकों की बात हो तो हम संख्या में यही माने, क्योंकि अंक x y है तो संख्या ये होगी। अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। जब अंकों के स्थान बदल रहे हैं, यानी जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 1 बचेगा यानी x, और यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 10y। ये हो गया। तो अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है, तो द्वितीय शर्त कह रही है यदि जब संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो संख्या कौन, दो अंकों की जो संख्या उसमें से 63 घटाने की बात चल रही है। तो मान लो दो अंकों की संख्या हमारी 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई में से 63 घटाना है तो 63 घटा दिए। तो क्या कह रहा है, तो अंकों के स्थान उलट जाते हैं या बदल जाते हैं, तो यानी अंकों के स्थान कौन बदल कर हुए x प्लस 10y। अब देखिए ये सब पद इधर ले आओ, चर पद उधर भेज दो, तो इधर लाएंगे तो 10x प्लस का y माइनस का वो आएगा तो x और 10 है तो माइनस के 10y बराबर 63। अब देखो 10 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 9x, 1 में 10 घटाओ तो माइनस के 9y बराबर 63। 9 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 63। 9 बटे में भेज दो तो x माइनस वाई बराबर 63 बटे 9, 9 सत्ते 63, यानी तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ गया 7। ठीक, तो इसको समीकरण 2 ना दे करके अभी देखिए ये हैं तो दो चरों वाले से तो हल हो नहीं सकते, तो इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा y को इधर भेज दें तो 7 प्लस के y। ठीक है, समीकरण 3 दे दिया। अब जब 3 बना तो अब क्या करते हैं, 3 से जो x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। 3 नहीं ये 2 है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। 1 ये है ना, तो देखो x के स्थान पर 7 प्लस वाई, 7 प्लस वाई और y पहले से इंटू वाई बराबर 18। y का अंदर गुणा कराएंगे तो 7y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 18। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 7y, 18 को भेज डल रहा है माइनस का 18 बराबर 0। दिख रहा है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब देखिए 18 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो कितना बचे 7, तो 9 दूना 18, तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 2y माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से देखिए y हमें मिल जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस का 9, यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो अंदर y माइनस कॉमन आएगा तो प्लस का 9 ही बचेगा बराबर 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो y प्लस का 9 और एक बार y माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर हम इसको करें देखते हैं y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 9। अब देखिए कोई भी अंक माइनस के हो नहीं सकते, क्योंकि किसी संख्या से निर्माण और बीच में बने अंक कहाँ माइनस के हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा अमान्य। ठीक, अमान्य कर दिया। इसको ले लेते हैं, जब y बराबर नहीं y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2। ठीक, जो कि ये मान होगा। अब ये जो y का मान है समीकरण में हम रख दें 3 में, y का मान समीकरण 3 में, 3 नहीं है 2 है, में रखने
पर 2 में रख देते हैं। तो देखिए 2 है, x बराबर 7 प्लस का y, तो 7 प्लस y का मान 2, तो 7 2 9, यानी x बराबर 9 आ गया। तो संख्या पूछी गई थी, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी? संख्या बराबर, देखिए हमने क्या माना था, दायिकांक x, तो x का मान इसमें पहले रखेंगे 9, और फिर क्या है, इकाइकांक y, तो इकाइकांक y कितना है? 2, तो संख्या आ गई 92। ऐसे नहीं तो आप 10x प्लस वाई इसमें रख करके x y के मान हल कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कर दिया। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए ये सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी है और संख्या कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो अंक ही मान लेते हैं, बिल्कुल पहले सवाल की तरह है। तो वही माना, ये देखिए दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y मान लिया। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है? 2 अंकों का गुणनफल 18 है, तो यहाँ से प्रथम शर्त लागू हो रही है। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्त कह रही है अंकों का गुणनफल 18 है, यानी अंकों का गुणनफल, एक अंक x है, दूसरा है y, तो बराबर कितना हो गया? 18। यही हो गया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार आ गया। रुको, अभी देखिए कह रहे 2 अंकों की संख्या है जब, तो 2 अंकों की हमें संख्या भी पता होना चाहिए, तो वो भी यही हो जाएगा। माना 2 अंकों की संख्या बराबर, हमेशा 10x प्लस वाई ही मानना, ये हम पहले भी लिख सकते थे शर्त के पहले ही, ठीक है, लेकिन अब लिख रहे कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, और अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त नई संख्या बराबर x प्लस का 10y। ठीक, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त कह रही है कि यदि संख्या में से 27 घटाया जाए, तो संख्या कौन है? 10x प्लस वाई है ना, तो इसमें से 27 घटा दो। 10x प्लस वाई में से 27 घटाना है, तो 27। तो कह रहा है संख्या के अंक उलट जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कितना हो जाता है? x प्लस का 10y, अंक बदल गए। तब अब देखिए x, ये सब इधर ले आओ, तो 10x प्लस वाई माइनस का ये x भी आया, तो माइनस का 10y भी आएगा, तो बराबर 27 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 27। इधर माइनस का, इधर प्लस का हो गया। अब देखो 10 में 1 जाएगा, तो 9x, 1 में 10y, तो माइनस का 9y बराबर 27। अब देखिए 9 कॉमन मिलेगा, तो अंदर से x माइनस वाई बराबर 27, तो x माइनस वाई बराबर 27 बटे 9, 9 कम 9 9 त्रिक 27, यानी यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ गया 3। समीकरण बन गया 2। अब 2 अभी न दो, यहाँ से x का मान निकालो, तो x बराबर 3 प्लस का y, अब दे दो समीकरण 2। अब ये जो मान आया x का, इसको उठा करके हम किस में रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसे। तो वही करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। तो समीकरण 1 है x इंटू वाई बराबर 18 है ना, तो x के स्थान पर अब ये रख देंगे, तो 3 प्लस का y इंटू वाई बराबर 18। y का अंदर गुणा कराओ, तो हो जाएगा 3y प्लस का, फिर ये
वाई स्क्वायर बराबर 18 के इधर ले आओ तो बचेगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। 3y बाद में लिख लेते हैं, माइनस का 18 बराबर 0। अब देखो सवाल कर रहा है 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 3 बचे, तो गुणनखंड हो जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6 3 का 18 है ना, 6 ये y है माइनस का 3y और माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इतने से हमें कॉमन मिल जाएगा केवल y, तो यहाँ से y कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y प्लस का 6, यहाँ से -3 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y प्लस का 6 और बराबर 0 है तो 0 है। ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख लो y प्लस का 6 और ये y और ये -3 बराबर 0, ठीक। अब देखिए कर लेते हैं, यदि बिल्कुल उसी की तरह है y प्लस 6 बराबर 0 तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस का 6 जो कि होगा अमान्य, ठीक। इसको ले लो, यदि y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3, ठीक। ये y का मान आ गया, आप अच्छे से लिखना। अब यहाँ से दोनों के अच्छा ये y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो समीकरण 2 है ये हमारा, देखिए x बराबर 3 प्लस का y, तो x बराबर 3 प्लस y का मान 3 आया, 3 रख दिया तो x बराबर 3 3 6 आ गया, तो संख्या हमारी आ जाएगी। देखो हमेशा दायिक अंक क्या है, x माना है तो दायिक अंक पहले रहेगा और इकाई का अंक क्या y माना था तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं अब 34वां सवाल। 34वां सवाल कह रहा है एक परीक्षा में ऋजुता के गणित व अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। कह रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम आए तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 है। दोनों विषयों में उसके द्वारा अलग अलग प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अलग अलग हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं गणित में कुछ अलग और फिर उसमें अलग, तो देखिए वही करते हैं। माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, व अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x। अच्छा ऐसा क्यों, देखिए भाई जब दोनों का टोटल 30 है तो एक x हो गया तो दूसरा 30 में से घटा दो तो दूसरा निकल आएगा, यानी अंग्रेजी वाले। अब देखो तो ये अंक तो हो गए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहीं से आ जाते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न कह रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक कम है ना, गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक यानी गणित में 2 अंक अधिक यानी x + 2 कह रहा है, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम आए, यानी अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी अंग्रेजी में कितने हैं 30 माइनस का x और फिर भी 3 कम उसमें से आए तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 है, यानी तो गुणनफल तो ये हो गया, इसलिए कह रहा है 210, ठीक। तो जैसा कहता गया वैसा ही हम करते चले गए, यानी वही हमें करना है। अब क्या करते हैं, देखिए x + 2 इंटू ये 30, देखो 30 में 3 जाएंगे तो बचेगा ये 27 माइनस का x बराबर 210। अब आपस में इनका गुणा करा देते हैं तो 27 का x में तो 27
एक्स और 27 का एक्स का इसमें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 का इसमें तो 27 दूना 54, इसका इसमें तो माइनस का 2x, ठीक, बराबर 210। अब क्या करते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर पहले, फिर 27 में 2 कम हो जाएंगे तो बचेगा प्लस का 25x और प्लस के ये 54 बराबर 210। अब इन सबको इधर भेज देते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का है तो इधर ले आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 25 जाएगा तो माइनस के 25x और ये 54 जाएगा तो माइनस का 54 और प्लस के 210 लिखे हैं 210, तो इधर बचेगा कुछ नहीं बराबर 0। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और 254 में इतना घटा देंगे तो देखिए पहले तो 10 में 4 जाएगा बचेगा 6, अब यहाँ बचा 0, एक हासिल, 10 में 5 गए 5 और इधर बचा 156, वो भी प्लस के बराबर 0, ठीक। तो अब देखिए कह रहा है 156 के ऐसे गुणनखंड करो कि उन्हें जोड़ा जाए तो आ जाए 25, तो गुणनखंड हो जाएंगे 12 और 13, है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो बड़ी संख्या हमेशा पहले माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस के 156 बराबर 0, तो इतने से x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस का 13, इतने से माइनस 12 कॉमन तो x माइनस का 13 बराबर 0। अब क्या करें, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लेते हैं x माइनस 13 और ये x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो कर लेते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, एक तो ये आ गया x का मान, एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, ठीक। अब देखो दोनों ही x के मान आए, तो अब हम देखो गणित में प्राप्त अंक क्या करेंगे, जब x बराबर 12, ठीक है, तो गणित में प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, गणित में प्राप्तांक बराबर हो जाएंगे 12, ठीक है। अंग्रेजी में ठीक है, प्राप्तांक बराबर 30 माइनस 12 होंगे फिर तो 30 में 12 जाएंगे बचेगा 18, और जब गणित में प्राप्तांक बराबर 13, ठीक है, तो अंग्रेजी में ठीक प्राप्तांक बराबर कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 बराबर 17, ठीक है। तो यही हो गए 12, 18, 13 और 17 उत्तर, ठीक। ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक, ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 35वां सवाल कह रहा है, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा, कह रहे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक, तो यही हम मान लेते हैं, माना 3 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाले, और धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए एक x माना, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। देखिए ओहो यहाँ विषम कहा है, तो विषम, तो इस ये x माना तो ये x प्लस 2 मानेंगे और ये x प्लस 4, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ये अभी हम आपको फिर से बताते हैं।
तो ये देखिए कैसे, जैसे एक एक विषम संख्या है तो जब x बराबर 2 तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3। अब x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 बराबर 5। 5 भी तो विषम संख्याएँ हैं, यानी इसलिए हमने ये ऐसे संख्याएँ मान लिया। ठीक, तो अब इसे आगे हम हल करते हैं। तो देखिए ये हो गए। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न ये अनुसार है। तो प्रश्न कह रहा है कि 3, लेकिन यहाँ 2 हैं, 2 हैं तो ये हटा दो। ठीक, केवल यही 2 हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 394, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394 कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस का 2a भी होता है ना, तो 2 और ये 2 सूत्र वाले, तो 4x हो जाएगा बराबर 394। अब देखिए 1 1 2 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 बराबर ये कितना होगा 394। इसको इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 और 394 के इधर लाएंगे तो माइनस का 394 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 394 लेस करो, कितना बचेगा 390। ठीक है, तो लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 390 बराबर 0। अब देखो 2 मिल जाएगा अभी हमें कॉमन, तो 2 कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के ये 2x माइनस के 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18 और 2 पंचे 10 बराबर 0। 2 भेज दो इधर बटे में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 195 बराबर 0। ठीक, अब 195 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो कितना आ जाए 2, तो गुणनखंड बन जाएंगे 13 और 12। ठीक है, गुणनखंड बनेंगे सीधे 13 और 15। तो कर लेते हैं आप, अगर नहीं है तो ये अपना ये फैक्टर वाला नियम अपना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो जब 15 और 13 बन रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं आसानी से करके। तो बड़ा वाला 15x हम पहले लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे 13x माइनस के 195 बराबर 0। इतने से x कॉमन, तो x प्लस 15, इतने से माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस का 15 बराबर 0। ये आ जाएगा x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और ये x और ये 13 एक साथ। तो यहाँ से देखो ये तो विषम पूर्णांक आएगा, नहीं लिखेंगे, इसको ही लिखे लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर 13 रहेगा सीधे, बाकी चीज़ आपको पता ही है। अच्छा, तो 3 के स्थान पर यहाँ हमें फिर 2 रखना है। ठीक, 2 क्रमागत, इसलिए यह अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर एक, तो x कामा x प्लस 2 था, तो देखिए x का मान 13 आया, कामा 13 प्लस 2, तो 13 कामा 13 प्लस 2 15, यही उत्तर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो अब कोई आपको शिकायत हो, कोई पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, RK थिंकर करके। ठीक है, RK थिंकर करके आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पर, तो हम मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप हमें सर्च करके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका जवाब वहाँ पर दे देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार।